भगवान सुबह सुबह ध्यान में बैठे थे। जैसे ही सुदेव ब्राह्मण आए, भगवान के चरणों में पत्र रखा। ठाकुर जी बोले क्या लाए हैं? बोले कि कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी का पत्र है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ। सुदेव ब्राह्मण बोले आपका निजी पत्र है, आप ही पढ़ लो। भगवान बोले हमारी कोई भी लीला निजी नहीं है, कथा वक्ता मंच से सब सुना देते हैं, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, इसलिए बोल दो क्या लिखा है पत्र में, सुनाओ। सुदेव ब्राह्मण ने कहते हैं जैसे ही पहला श्लोक बोला, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। इतने में तो ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो गए। चलो रथ में बैठो। सुदेव ब्राह्मण बोला भगवान पहले पूरा पत्र तो सुन लीजिए, आगे क्या लिखा है। ठाकुर जी बोले रास्ते में सुनाते रहना। बोले अरे जान ना पहचान, आप सीधे ब्याह करने जा रहे हो, मुझसे पूछ तो लीजिए लड़की है कैसी, उसका रूप कैसा, नाक कैसी, आंख कैसी, कान कैसे, पिताजी कैसे। भगवान बोले देखो हमें अपनी गृहिणी में जो गुण चाहिए वो पहले श्लोक में ही लिखा है। क्या? उसको हमारी कथा से प्रीति होनी चाहिए, हमारी कथा से प्रेम यदि उसके अंदर है तो वो रूपवान भी होगी, वो गुणवान भी होगी, वो सेवावान भी होगी, उसके अंदर सारे गुण होंगे अगर कथा के प्रति रुचि है तो। और रुक्मणी ने अपने श्लोक अपने पत्र में पहले लिख दिया श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। इसलिए बाकी के गुण सब गौड़ हो गए हैं, सब सामान्य हो गए हैं, ये गुण सर्वोपरि है, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार। सोचो। और भगवान रथ पर बैठ करके बिना घर में किसी को बताए सीधे पहुंच गए कौंडनपुर। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई थी और वहीं से ही रुक्मणी जी का